हेलो स्टूडेंट, ये है हमारा यूट्यूब चैनल ITI हब। इसमें हम लोग आपको फीडर ब्रांच से रिलेटेड सभी चैप्टर्स के वीडियो प्रोवाइड करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा बेंच चॉइस। हम लोग आज बेंच चॉइस के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें हमने आपको ऑल एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाई है और इसमें आपको सभी तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पूरी फुल थ्योरी है इसमें बेंच चॉइस की। और भी चैप्टर्स हम लोग लेके आएंगे। हमारे चैनल पर विजिट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हम लोग आज स्टार्ट करते हैं बेंच वाइज के बारे में। चलिए डिस्कस करते हैं बेंच वाइज के बारे में। इससे जुड़े आपको कई क्वेश्चंस मिलेंगे आपके कंपटीशन में, आपके रिटन एग्ज़ाम में, आपके जो ITI के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इससे एक दो। और आपके जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं ट्यूबल ऑपरेटर का, DMRC का, LMRC का और आपका HL का, इन सभी एग्ज़ामों में और भी एग्ज़ाम हैं, सभी एग्ज़ामों में रेलवे वगैरह में भी आपको 1-2 नंबर का बेंच वाइज के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं बेंच वाइज के बारे में। हम लोग बात करेंगे अगर बेंच वाइज के बारे में तो इसका सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। बेंच वाइज हमारी क्या होती है? जनरली हमारी बेंच वाइज जो होती है, बेंच वाइज हमारी एक होल्डिंग डिवाइस है। क्या है बेंच वाइज? एक हमारी होल्डिंग डिवाइस है, जॉब को होल्ड करने की एक डिवाइस है। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? जॉब को पकड़ने के लिए करते हैं। सिंपल, ठीक है। ये हमारे हैं इसके पार्ट्स हो गए कुछ, ये हमारे इसके कुछ पार्ट्स हो गए। जैसे ये हमारा मूवेबल जॉ हो गया, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा मूवेबल जॉ हो गया। ये हमारा स्टेशनरी जॉ हो गया, मतलब मूवेबल जॉ मतलब जो आगे पीछे मूव करता है। स्टेशनरी का मतलब ये फिक्स रहता है। और ये स्लाइडर हो गया, मतलब ये मूवेबल जॉ के साथ लगा होता है और इसमें एक स्पिंडल लगा होता है जिसमें हमारी स्क्वायर और बटरेस थ्रेड कटी होती हैं। जो हम लोग हैंडल अगर यहाँ मूव कराते हैं तो ये हमारी आगे पीछे मूव होती हैं। ये हमारा हैंडल है और इसके अंदर स्क्रू लगा होता है एक, और यहाँ पे हमारी ये फिक्स बॉडी होती है, ठीक है। और इसका बेस होता है। ये बेस हमारा बेसिकली जो आपकी जो वर्किंग टेबल होती है उस पर हमारा लगा होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये देखिए इसका एक और डायग्राम है। इसमें हमारा बहुत अच्छे से बताया गया है। ये देखिए ये इसका यहाँ पे ये देखिए इसका ये स्पिंडल में हमारा थ्रेड कटा हुआ दिखा रहा है और यहाँ पे एक हाफ नट भी होता है। ये एक और जो हमारा रिप्लिकेबल नट लगा हुआ है यही हमारा क्या है? हाफ नट है। और ये हमारा बेस है। ये देखिए बेंच की टॉप, जैसा कि मैंने बताया था आपको, ये हमारा हैंडल हो गया इस तरीके से। अब हम लोग देखते हैं बेंच वाइज के मटेरियल के बारे में। बेंच वाइज के मतलब अलग अलग पार्ट के अलग अलग मटेरियल होता है। जैसे इसका मूवेबल जो हमारा जो होता है कास्ट आयरन का बना होता है। और जॉ प्लेट का मतलब मैं दिखाती हूँ आपको जॉ प्लेट क्या होती है। ये जो है हमारी ये हमारी है जॉ प्लेट। ये हमारी क्या है? जॉ प्लेट। बेसिकली इस टाइप की जॉ प्लेट होती हैं, इस टाइप की जॉ प्लेट होती हैं। 2 स्क्रू यहाँ पे लगे होते हैं, ठीक है। इसमें 2 स्क्रू लगे होते हैं जॉ प्लेट में। ये हमारी जॉ प्लेट होती हैं, ठीक है। तो जॉ प्लेट है हमारी और नट, ये हमारी जॉ प्लेट है। जॉ प्लेट हमारी किसकी बनी होती है? जॉ प्लेट हमारी टूल स्टील की या माइल्ड स्टील या की केस हार्ड की होती है। केस हार्ड का मतलब उसकी सरफेस को हार्ड कर दिया जाता है। और फिक्स जॉ एंड बेस के बारे में बात करते हैं तो फिक्स जॉ और बेस इसका किसका बना होता है? कास्ट आयरन का बना होता है। स्पिंडल और आपका हैंडल, वॉशर, पिन, नट, बोल्ट और स्प्रिंग, ये सब हमारी माइल्ड स्टील की बनी होती है। और हम लोग बात करते हैं गाइड नट या बॉक्स नट के बारे में, जिसको हाफ नट भी बोलते हैं। वो हमारे स्प्रिंग स्टील का बना होता है, जो कि आपने यहाँ पे देखा था। ये हमारा है गाइड नट और हाफ नट, ठीक है। ये हमारा गाइड नट और हाफ नट है। ये जॉ प्लेट है, ये मूवेबल जॉ है, ये फिक्स जॉ है, ये स्पिंडल है इसका और ये हैंडल है इसका, ठीक है। और इसी में ही हमारे यहाँ पे बोल्ट लगा होता है, यहाँ पे बोल्ट लगा होता है, वॉशर लगा होता है और स्प्रिंग लगी होती है। अब हम लोग इसकी हाइट ऑफ बेंच वाइज के बारे में देखेंगे कि बेंच वाइज की हाइट हम लोग कहाँ से लेते हैं। तो बेसिकली बेंच वाइज की हाइट हमारी नॉर्मली क्या होती है? 3.5 फीट होती है, या फिर हम लोग 42 इंच भी बोल सकते हैं इसको, या 105 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। अब बेसिकली इसकी हाइट क्या होती है? नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि कारीगर की कोहनी के बराबर इसकी हाइट होती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि हाउ टू मेजर साइज ऑफ बेंच वाइज। बेंच वाइज ये है हमारी बेंच वाइज का साइज हम लोग किस तरीके से मेज़र करेंगे। तो जॉ प्लेट की चौड़ाई से हम लोग बेंच वाइज का साइज़ को मेज़र करेंगे। ये देखिए जॉ प्लेट, ये हमारी होती हैं जॉ प्लेट। ये दोनों हमारी क्या है? जो देखिए कास्ट आयरन की अलग से दिख रही हुई हैं, ये हमारी जो है जॉ प्लेट है। ये हमारी यहाँ से ही इसकी चौड़ाई लेते हैं। नॉर्मली ये 75 से 150 mm तक होती है। आपको समझ में आ रहा है अच्छे से? चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि टाइप ऑफ बेंच वाइज के बारे में। टाइप ऑफ बेंच वाइज के बारे में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमारा पहला क्या है? पैरेलल जॉ बेंच वाइज। पैरेलल जॉ बेंच वाइज हमारी है। पैरेलल जॉ का मतलब होता है इसके जो जॉ हैं एक दूसरे के जॉ का मतलब
ये जो जॉ होते हैं, यही हमारे जॉ होते हैं, इनको ही हम लोग जॉ बोलते हैं। तो ये जो जॉ हैं ये एक दूसरे के पैरेलल में खुलते हैं, मतलब एक सीध में। अगर हम लोग बेंच वाइज को खोलेंगे, जैसे ये एक जॉ है, ये एक जॉ है, तो ये एक जॉ है और ये एक जॉ है, ये एक दूसरे के, तो हम लोग इसको मूव कराएंगे तो ये इधर मूव होता है और ये इधर मूव होता है, मतलब एक दूसरे के पैरेलल मूव करते हैं। तो जब ये पैरेलल मूव करते हैं इसलिए इनको पैरेलल जॉ प्लेट के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसका यूज़ क्या होता है, नॉर्मली वर्कशॉप में इसका यूज़ होता है और इसका हम लोग प्रयोग जॉब को होल्ड करने के लिए करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे यहाँ पे है हमारी क्विक रिलीज बेंच वाइज। क्या है? क्विक रिलीज बेंच वाइज। क्विक रिलीज बेंच वाइज वहाँ पे प्रयोग करी जाती है जहाँ पे हम लोगों को मतलब जॉब को मतलब जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कि जॉब को जल्दी खोलने और बंद करने की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ पे इस तरीके की बेंच वाइज का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके की बेंच वाइज का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए बेंच वाइज को आसानी से खोला जा सकता है। इसमें एक लीवर लगा होता है, ये देखिए, ये हमारा आपको दिखाते हैं अच्छे से। हाँ, ये हमारा क्या है, ये एक हमारा लीवर है। इसको दबाने से क्या होता है, जो स्पिंडल में हाफ नट होता है वो रिमूव हो जाता है। मतलब ये हमारा स्पिंडल है, ठीक है। इसमें हमारा क्या लगा होता है, एक हाफ नट लगा होता है जो इसको पकड़े रहता है। इसमें भी हाफ नट में थ्रेड कटी होती हैं जो एक एक करके, और इसमें भी थ्रेड कटी होती हैं स्क्वायर और बटरस। तो एक एक करके क्या होता है, ये मूव, जब हम लोग इसको हैंडल को घुमाते हैं तो एक एक करके क्या होती है, मूव होती है। लेकिन जब हम लोग ये इस स्पिंडल को, इस लीवर को दबा देते हैं, इसमें एक लीवर लगा होता है, इस लीवर को दबा देते हैं तो क्या होता है, ये हाफ नट क्या होता है, इस स्पिंडल से अलग हो जाता है, तो ये फ्रीली मूव करने लगती है। मतलब ये जो मूवेबल जो है ये हमारा फ्री मूव करने लगता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा है स्विवेल बेस बेंच वाइज। स्विवेल बेस बेंच वाइज, तो इस तरह की बेंच वाइज हमारी क्या होती हैं, इस तरह की बेंच वाइज के बेस में, ये देखिए, ये है हमारी स्विवेल बेस बेंच वाइज। इस तरह की बेंच वाइज के बेस में क्या होता है, ग्रूव बना होता है और ये हमारा 360 डिग्री पे मूव कर सकती है। मतलब इसका प्रयोग हम लोग वहाँ पे करते हैं जहाँ कारीगर को कई दिशाओं में खड़े होकर काम करने की ज़रूरत पड़ती है। तो कारीगर खुद ना घूम के अपनी बेंच वाइज को ही घुमा लेता है और वर्क कर लेता है, ठीक है। तो इस तरीके की बेंच वाइज का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हम लोग कई दिशाओं में कार्य करना होता है। ये देखिए, ये 360 डिग्री पे हमारी क्या होती है, मूव कर सकती है और इसके बेस में ग्रुप बना होता है जिसमें ये 360 डिग्री पे कहीं पे भी मूव कर सकती है और कई दिशाओं में अगर हमें वर्क करना होता है तो इस तरीके की बेंच वाइज का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे जॉब प्लेट बहुत अच्छे से नज़र आ रही है आपको। ये है हमारी जॉब प्लेट, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे हमारा है कॉम्बिनेशन बेंच वाइज। कॉम्बिनेशन बेंच वाइज का मतलब होता है दो बेंच वाइज का मिला जुला रूप हमारी क्या कहलाती है, कॉम्बिनेशन बेंच वाइज। इसमें एक हमारी होती है हैंड वाइज और एक होती है हमारी बेंच वाइज। दो बेंच वाइज का मिला जुला रूप होती है कॉम्बिनेशन बेंच वाइज। देखिए, इसमें एक हैंड वाइज होती है और एक बेंच वाइज होती है। इसमें बेसिकली एक हमारी, देखिए ये है हमारी, इसका फिगर थोड़ा सा क्लियर नहीं है पर मैं आपको क्लियर फिगर दे दूँगी, मुझे ऐसा ही मिल पाया था, सॉरी इसके लिए। अब हमारे इसमें देखते हैं कि हैंड वाइज, इसमें एक हैंडल लगा होता है और एक क्लैंप लगा होता है। ये हमारा हैंडल है, ठीक है, और ये हमारा है, ये देख रहे हैं, ये और ये हमारे क्लैंप है। जब हम लोग इस क्लैंप को लगा देते हैं तो ये हमारी बेंच वाइज बन जाती है। जब हम लोग इस हैंडल को लगा देते हैं तो ये हमारी क्या बन जाती है, हैंड वाइज बन जाती है। तो इसीलिए इसको हमारे क्या होता है, दो तरीके की बेंच वाइज होती है, दो तरीके की बेंच वाइज का मिला जुला रूप होती है। अब हम लोग पाइप वाइज की बात करते हैं। पाइप वाइज बेसिकली कहाँ पे प्रयोग की जाती है, पाइप वाइज हमारी क्या होता है, इसके बेस में 90, ये देखिए पहले इसको डायग्राम आप देख लीजिए तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये हमारा पाइप वाइज है। इसमें हमारा क्या होता है, पाइप को गोल रॉड जितनी भी होती हैं उस पर अगर कोई भी वर्क करना हो तो हम लोग पाइप वाइज का प्रयोग करते हैं। इसका साइज हम लोग जितना बड़े से बड़ा डायमीटर इस पाइप वाइज में पकड़ा जा सके उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पाइप वाइज का प्रयोग करते हैं। अब हमारा देखते हैं, इसके बारे में थ्योरी देख लेते हैं थोड़ी। देखिए, इसमें 90 डिग्री का ग्रूव कटा होता है। ये जरूर पूछता है आपका कि पाइप वाइज में कितनी डिग्री का ग्रूव कटा होता है, तो 90 डिग्री का ग्रूव कटा होता है। इसकी बॉडी कास्ट आयरन की बनी होती है। इसका साइज इसके द्वारा पकड़े जाने वाले बड़े से बड़े जॉब के डायमीटर से लिया जाता है। यानी इस जॉब का डायमीटर जितना भी होगा, 80, 90 जितना भी होगा, वही उसका क्या हो जाएगा, पाइप वाइज का साइज हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं मशीन वाइज के बारे में। मशीन वाइज नाम से ही समझ में आ रहा है कि मशीनों पर काम करने के लिए, जॉब को होल्ड करने के लिए जिस वाइज की ज़रूरत पड़ती है उसे हम लोग मशीन वाइज कहते हैं। जैसे हम लोग मिलिंग कर रहे हैं, शेपिंग कर रहे हैं, स्लॉटिंग कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो अलग अलग तरीके की मशीनिंग प्रोसेस होती है। उसमें हम लोग पकड़ने के लिए जो भी होल्डिंग डिवाइस होती है, वाइस होती है, वही हमारी मशीन वाइज कहलाती है। मशीन टेबल पर इसे टी बोल्ट और नट के द्वारा बांधा जाता है। टी बोल्ट, इस तरीके का टी बोल्ट होता है और नट होता है हम लोगों का, ठीक है। तो इसके द्वारा हम लोग मशीन वाइज को टेबल पे बांध लेते हैं, यानी
फिक्स कर लेते हैं। इसकी बॉडी कास्ट आयरन की बनी होती है। स्पिंडल और हैंडल, जैसे कि हमने पहले देखा था, स्पिंडल और हैंडल हमारा माइल्ड स्टील का बना होता है और गाइड नट या हाफ नट हमारा गन मेटल का बना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाफ नट किसका बना होता है, गन मेटल का बना होता है, बच्चों याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसका साइज जॉ प्लेट की चौड़ाई से लिया जाता है। मशीन वाइज भी हम आपको दिखा देते हैं। ये है मशीन वाइज, ये है मशीन वाइज, इसका साइज भी हम लोग जॉ प्लेट की चौड़ाई से, यानी इसका कितना साइज होगा वही हमारा मशीन वाइज का साइज हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस जगह से टी बोल्ट को लगा देते हैं और यहाँ पे स्क्रू लगा देते हैं और मशीन वाइज हमारी बन जाती है। कास्ट आयरन का इसका बेस बना होता है और ये हैंडल है और ये स्पिंडल है जो कि माइल्ड स्टील के बने होते हैं। अब हम लोग कारपेंटर वाइज के बारे में बात करते हैं। तो कारपेंटर वाइज मशीन वाइज जैसी ही होती है, बट इसके क्या होते हैं, इसका जो जॉज होते हैं उसमें जॉ प्लेट यूज़ नहीं होती हैं और इसके जॉ प्लेट में टीथ नहीं कटे होते हैं, ठीक है। देखिए कारपेंटर शॉप में नॉर्मली बात है, इसको जल्दी खोला और बंद किया जा सकता है क्योंकि इसमें बटरस थ्रेड लगी होती हैं। बटरस थ्रेड क्या होती है, इस तरीके की थ्रेड होती हैं, इस तरीके की जो थ्रेड होती हैं, ठीक है, इस तरीके की हमारी इस तरीके की आपको दिखाते हैं। इस तरीके की थ्रेड हमारी जो होती हैं वो बटरस थ्रेड होती है। इस तरीके की थ्रेड हमारी बटरस थ्रेड होती है। तो इसमें क्या होता है, एक डायरेक्शन में फोर्स लगाना होता है और दूसरे डायरेक्शन में फोर्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो दूसरे डायरेक्शन में ये एक मतलब कसने, जब इसको बंद करना होता है तो हमें फोर्स लगाना पड़ता है, इसको खोलने के लिए आसानी से खुल जाता है, ठीक है। अब हमारे क्या है कि इसके स्पिंडल पर बटरस थ्रेड होती है, इसकी बॉडी भी कास्ट आयरन की बनी होती है। ये है हमारा मशीन वाइज। बस मेन ये याद रखिएगा कि इसके मशीन वाइज, कारपेंटर वाइज में ये याद रखिएगा कि इसकी जो जॉ प्लेट होती हैं उसमें टीथ नहीं कटे होते हैं। मैं यहाँ पे लिखना भूल गई, आप लोग लिख लीजिएगा। अब हमारे ड्रिल वाइज के बारे में बात करते हैं। ड्रिल वाइज भी मशीन वाइज की तरह ही है और बस इसका प्रयोग ड्रिल मशीन पर करते हैं। इसकी बॉडी कास्ट आयरन की बनी होती है या स्टील की बनी होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लेग वाइज के बारे में। लेग वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है लेग वाइज, पहले डायग्राम देख लीजिए इसका। ये है लेग वाइज। लेग वाइज में क्या है कि इसका प्रयोग हम लोग ब्लैक स्मिथी शॉप में करते हैं। कहाँ पे, ब्लैक स्मिथी शॉप, मतलब जहाँ पे लोहार लोगों का काम होता है, लोहार लोग काम करते हैं, उस शॉप में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे फोर्जिंग करने के लिए, बेंडिंग करने के लिए और इस सभी के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसकी बॉडी रॉट आयरन की बनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि इसकी बॉडी किसकी बनी होती है, रॉट आयरन की बनी होती है। इसका एक लेग फर्श पे लकड़ी के टुकड़े से टिका होता है। देखिए इसका जो एक लेग होता है, यहाँ पे ये लेग है इसका, और ये वाला लेग हमारा क्या होता है, एक नीचे से ऐसे लकड़ी का टुकड़ा होता है, इस पर टिका रहता है। और दूसरा लेग हमारा जो होता है वो ये पत्ती और स्प्रिंग के द्वारा हमारे क्या होता है, मूवेबल जॉ से लगा हुआ रहता है। इसका एक लेग हमारे क्या होता है, लकड़ी के ब्लॉक पर टिका रहता है और जो दूसरा लेग होता है, मूवेबल जॉ की जो छोटी टांग होती, मतलब छोटी लेग होती है, वो फिक्स जॉ के साथ, ठीक है, फिक्स जॉ के साथ प्लेट से हिंज की हुई होती है। ये हमारी प्लेट है, ये देखो ये प्लेट है, ये प्लेट से यहाँ और यहाँ से हमारे क्या कर देते हैं, इसको हिंज कर देते हैं। यहाँ से यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं इसको, ये देखो यहाँ से यहाँ पे हिंज कर देते हैं। हिंज करने का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इस तरीके से फंसा देना और आप आराम से निकाला भी जा सके, इसको ही हिंज करना कहते हैं, ठीक है। हिंज की होती है। इसकी जॉ क्या होती है, गोलाई में खुलती है। गोलाई को खोलने का मतलब है ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो अगर इसको हम लोग खोलेंगे तो ये ऐसे सीधे सीधे में ना खुल के ये ऐसे थोड़ा सा गोलाई में खुलती है। मतलब ये हमारी क्या होंगी, ये हमारी इस तरीके से खुलने के बाद में ये धीरे धीरे सर्कुलर में खुलती रहेगी, सीधे नहीं खुलेगी। ये याद रखिएगा कि लेग वाइज के जॉ प्लेट जो होते हैं वो हमारा गोली में नहीं, गोलाई में खुलते हैं, ठीक है। यहाँ पे गोलाई लिख लीजिएगा, गोलाई में खुलते हैं। सॉरी, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। इसके जॉ गोलाई में खुलते हैं। इसका साइज जॉ प्लेट की चौड़ाई से लिया जाता है, ठीक है। अभी जब मैं इसका आपको PDF प्रोवाइड करूँगी तो थोड़ा सा करेक्शन कर दूँगी, इसके आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। अब हम लोग हैंड वाइज के बारे में बात करते हैं। हैंड वाइज ये क्या होते हैं कि इसके जॉ, यहाँ पे भी गोली लिखा हुआ है, सॉरी इसमें कुछ मिसप्रिंट हमें लग रहा है, ठीक है। इसके जॉ भी हमारे क्या होते हैं, गोलाई में ही खुलते हैं। इसके जॉ भी गोलाई में ही खुलते हैं। इस जॉ खोलने तथा बंद करने के लिए स्क्रू रॉड और विंग नट लगा होता है। ये देखिए इसमें देखिए स्क्रू रॉड और विंग नट हमारा लगा हुआ होता है। जॉ को खोलने और बंद करने के लिए इसमें क्या लगा होता है, ये हमारा है विंग नट है हमारा। स्क्रू रॉड और विंग नट लगा होता है। इसमें एक स्प्रिंग लगी होती है और इसका साइज़ हम लोग कहाँ से लेते हैं, इसका साइज़ हम लोग नॉर्मली रिविट के, ये देखिए रिविट के सेंटर से लेके जॉ प्लेट, इसके जो जॉ होते हैं वहाँ से वहाँ तक की इसकी जो लेंथ होती है ये यहाँ से लेते हैं। इसकी दोनों जॉ के बीच स्प्रिंग की पत्ती लगी होती है, देखिए स्प्रिंग लगी होती है, साफ साफ आपको दिख रही है। और बॉडी माइल्ड स्टील और कैट आयरन नहीं, यहाँ पे कास्ट आयरन होगा, गलत दिख गया, यहाँ पे भी कास्ट आयरन होगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ।
CAST कास्ट आयरन की बनी होती है। इसका साइज रिविट हो गया यहाँ पे, रिविट के सेंटर से नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं हैंड वाइस के बारे में। हैंड वाइस देखिए, इसमें भी जॉ जो होते हैं, हैंड वाइस को आप लोगों को दिखा देते हैं। ये हमारी हैंड वाइस है, इसके भी जॉ हमारे क्या होते हैं, गोलाई में खुलते हैं। इसके भी जॉ हमारे क्या होते हैं, गोलाई में खुलते हैं। इसका प्रयोग अगर हाथ से पकड़ के किसी भी जॉब पे काम करना होता है तो हाथ से पकड़ के जॉब पे काम करने के लिए हैंड वाइस का प्रयोग करते हैं। हैंड वाइस नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि हाथ से पकड़ना होता है। इसमें हमारा बेसिकली देखिए ये विगनेट लगा होता है, स्प्रिंग लगी होती है और इसका साइज रिविट के सेंटर से लेके जॉ प्लेट, ये जॉ है, इसके जॉ की पूरी सीध की लंबाई से लिया जाता है, ठीक है। और इसकी बॉडी जो होती है वो या तो माइल्ड स्टील की बनी होती है या फिर कास्ट आयरन की बनी होती है। ये याद रखिएगा कि इसमें ये नट कौन सा होता है, विंग नट होता है, ठीक है। देखिए इसमें थ्योरी में भी आपको थोड़ा दिखा देते हैं कि इसके जॉ गोलाई में खोलते हैं। जॉ खोलने तथा बंद करने के लिए स्क्रू, ठीक है, स्क्रू रॉड होगा यहाँ पे, स्क्रू रॉड और विंग नट का प्रयोग किया जाता है। दोनों जॉ के बीच एक स्प्रिंग की पत्ती लगी होती है। बॉडी माइल्ड स्टील की और कास्ट आयरन की बनी होती है। इसका साइज रिविट के सेंटर से जॉ प्लेट की पूरी सीध की लंबाई से लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है और इसकी लास्ट है टॉपिक इसका, पिन वाइस के बारे में। हम लोग पिन वाइस के बारे में जानते हैं। पिन वाइस, इसका फिगर देख लेते पहले। ये है हमारी पिन वाइस, ये देखिए ये है हमारी पिन वाइस। और पिन वाइस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। पिन वाइस नॉर्मली हम लोग जब छोटे साइज की जॉब को पकड़ना होता है, जैसे किसी वायर को या किसी नीडल को, इस तरह की किसी भी जॉब को पकड़ना होता है, उस पर वर्क करना होता है, तो हम लोग पिन वाइस का प्रयोग करते हैं। बेसिकली छोटे साइज के जॉब को पकड़ने के लिए, उस पर वर्क करने के लिए पिन वाइस का प्रयोग करते हैं। इसके आगे वाले भाग में देखिए, ये आगे वाला भाग है, ये हमारा चक होता है। यहाँ पे एक छोटा सा चक लगा होता है और इसकी बॉडी स्टील की बनी होती है, ठीक है। इसकी बॉडी हमारी स्टील की बनी होती है और इसका साइज मतलब कितना बड़े से बड़े डाई का वायर हम लोग पकड़ सकते हैं, उससे लिया जाता है, ठीक है। थैंक यू। आपको मेरा थ्योरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल पे विज़िट करिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइस।